अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, डॉक्टर शकील आफरीदी, कहा जाता है कि डॉक्टर शकील आफरीदी ने CIA की मदद की उसामा बिन लादेन को पकड़वाने में और बाद में उनको सजा मिली। लेकिन यहां तक ये कहना जो है वो नाकाफी होगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक फैक्ट्स पता नहीं होंगे कि डॉक्टर शकील आफरीदी कौन थे, क्या वजह थी कि डॉक्टर शकील आफरीदी के ऊपर जो अमेरिका है वो जो है बहुत खुल के सामने आ गया और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डॉक्टर शकील आफरीदी के ऊपर जो है वो थोड़े से कशीदा इस वजह से हो गए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से उस दौर में जो बराक ओबामा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां पे ये आवाजें या ये नारे उठने शुरू हो गए कि डॉक्टर शकील आफरीदी को जो है वो US जो है नेशनलिस्ट जो है वो करार दिया जाए, और साथ ही साथ डॉक्टर शकील आफरीदी के लिए बल्कि ये भी कहा जाता था कि डॉक्टर शकील आफरीदी जो है वो अमेरिका के हीरो हैं। और देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, डॉक्टर शकील आफरीदी को जहां पाकिस्तान के अंदर गद्दार कहा गया, उनको 33 साल की सजा मिली हुई है और आजकल वो पेशावर जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शकील आफरीदी की अगर बात करें तो बेशुमार सवालात खड़े होते हैं कि आया डॉक्टर शकील आफरीदी ने क्या वाकई CIA की मदद की? एक तो ये, दूसरा क्या वजह थी कि अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान पे जो 33 मिलियन जो डॉलर जो मिलिट्री एड था उसको जो है पर ईयर यानी सालाना $1 मिलियन जो है उसको कटौती करने का जो है वो ऐलान किया। यानी कि अगर 33 साल की सजा थी डॉक्टर शकील आफरीदी की, तो उसको पर ईयर यानी अगर 33 साल की थी तो 33 मिलियन यानी हर साल का $1 मिलियन जो है वो मिलिट्री एड जो US सेनेट था उसने उस पैनल ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान का हम जो है वो मिलिट्री एड सालाना $1 मिलियन जो है वो काटेंगे। और डॉक्टर शकील आफरीदी ने क्या वाकई CIA की मदद की? क्या वजह थी कि डॉक्टर शकील आफरीदी को जो है अमेरिका आज भी ये कहता है कि डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई का मुतालबा करता है, क्योंकि अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, यानी जिसको जो बाइडन कह लें या बराक ओबामा कह लें, क्योंकि ये दोनों डेमोक्रेटिक जो है वो हुकूमतें थी अमेरिका की, तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई डॉक्टर शकील आफरीदी को जो सजा मिली वो उनकी उसी वजह पे सजा मिली थी जो उन पर इल्जाम लगाए गए थे कि उन्होंने CIA की मदद की थी, उन्होंने पाकिस्तान की जो एक खुद मुख्तारियत है या अगर पाकिस्तान की एक जो सीक्रेट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो CIA को दी थी। इन तमाम चीजों से मैं जो है वो पर्दा उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बेसिकली डॉक्टर शकील आफरीदी कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, वो क्यों 33 साल की सजा काट रहे हैं और अमेरिका ने क्यों जो है उनके मतलब बिहाफ पे $33 मिलियन पाकिस्तान के जो है वो रोकने का ऐलान किया और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई खतरनाक हो गए, या कि डॉक्टर शकील आफरीदी को जो तोरखम बॉर्डर से गिरफ्तार किया, क्या वो वाकई मुल्क से भागना चाह रहे थे, ये क्या वजह थी? ये तमाम चीजें आज मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर शकील आफरीदी जो है ना वो पाकिस्तान के एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे जो कि KPK के अंदर थे, और बाद में उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि डॉक्टर शकील आफरीदी ने CIA की मदद की। और यहां पे एक सवालिया निशान भी बनता है कि अमेरिका जैसी कंट्री जिसके पास CIA या FBI जैसी एजेंसियां हैं, वो अमेरिका जो कि सोवियत यूनियन से जो है वो शिकस्त खाने के करीब पहुंच चुका था, अगर पाकिस्तान उसकी मदद ना करता तो अमेरिका जो है वो उसामा बिन लादेन को जो जिस 2001 के वाकयात का जिसे जिम्मेदार करार देता था, वो 2011 तक यानी कि पूरे 10 साल उसामा बिन लादेन की खोज में लगा रहा और अचानक उसको पाकिस्तान में एबटाबाद में उसामा बिन लादेन का पता चला। ये किस तरीके से हुआ? क्या वाकई ये जो है अमेरिका और CIA की जो है वो काबिलियत थी, या कि जिस तरह से वो जो CIA चीफ थे उस दौर के जो कि बराक ओबामा के बहुत ही करीब माने जाते थे, जो लियोन पैनिटा उनका नाम था, जो CIA चीफ थे, उन्होंने भी ये दावा किया कि उनको पाकिस्तान की तरफ से यानी कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, उस पर यह रेड हुआ था और उसामा बिन लादेन का कत्ल हुआ। देखें, पहले तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा दूं जिसके अंदर आपको बाकायदा तौर पे पता चलेगा कि क्या वाकई अगरचे ये कहा जाए कि शकील आफरीदी ने मदद नहीं की, तो क्यों जो अमेरिकन स्पोक पर्सन जितने भी थे US डिपार्टमेंट के, वो क्यों बार बार जो है, चाहे वो CIA चीफ ले लें, चाहे आप हिलरी क्लिंटन की उनकी ले लें, या चाहे आप जो पटेल को उनके ले लें, इस तरह से और भी बेशुमार उनके जो स्पोक पर्सन हैं मुख्तलिफ दौर के अंदर उन्होंने शकील आफरीदी के बारे में क्या कहा, या पाकिस्तानी सियासतदानों ने, इमरान खान साहब ने शकील आफरीदी के बारे में क्या कहा, वो सारी चीजें क्या थी वो भी मैं आपको जो उसके क्लिप सुनवा दूंगा, ताकि उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली डॉक्टर शकील आफरीदी का कसूर क्या था, क्या वाकई वो CIA के साथ मुलविस थे या नहीं थे। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें कि इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि US के जो सेक्रेटरी थे पुराने दौर के, यानी जो पोम्पियो थे, माइक पोम्पियो, वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर शकील आफरीदी के बारे में, मुलाहिजा करें। Treating its diplomats, US Secretary of State Mike Pompeo has said American financial to Pakistan is under review. Pompeo's comments came in response to questions
allegations from a US congressman who demanded Pakistan release Shakil Afridi, a doctor who helped CIA to kill Osama bin Laden. Congressman Dana Rohrbach has demanded that the US funds to Pakistan be stopped until it releases the doctor. Pompeo said he worked diligently to secure the release of the doctor during his role as a CIA director, but remained unsuccessful so far. Pakistan and then the Kurds, if that's okay. So with respect to Pakistan, we released far fewer funds in 18 than in the year prior. The remainder of the funds available are under review. My guess is that that number will be smaller still. I worked diligently on the issue of Dr. Afridi in my previous role, unsuccessfully. Please be aware that it's in my heart, and I know it's important, and we can do that. We can achieve that outcome. अच्छा, ये तो आपने मुलाहिजा की कि माइक पोम्पियो जो अमेरिकन के स्पोक पर्सन थे यूएस डिपार्टमेंट के, उन्होंने डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में क्या कहा और वो किस तरीके से मुतालबा कर रहे हैं कि डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई के वो जो है वो ख्वाह हैं। ये तो माइक पोम्पियो की आपने गुफ्तगू सुनी। अभी मैं आपको वीडियो एक क्लिप सुनाऊंगा जिसके अंदर जो उस दौर के CIA चीफ थे, यानी जिनकी अंडर लीडरशिप यानी कि अंडर प्रिसाइडिंग ये तमाम 2011 जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, नेवी सील्स ने जो ऑपरेशन किया, तो उस दौर में जो CIA चीफ थे वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि उनको एक मतलब इफेक्टिव जो है इंफॉर्मेशन मिली थी इस रेड के बारे में, वो भी जरा मुलाहिजा करें। Pakistan, and I wonder what you think of that. I'm very concerned about what the Pakistanis did with this individual. This was an individual who, in fact, helped provide intelligence that was very helpful with regards to this operation. And he was not in any way treasonous towards Pakistan. He was not in any way doing anything that would have undermined Pakistan. As a matter of fact, if Pakistan's, and I've always said this, Pakistan and the United States have a common cause here against terrorism, have a common cause against Al-Qaeda, have a common cause against those who would attack not only our country, but their country. And for them to take this kind of action against somebody who was helping to go after terrorism, I just think is a real mistake on their part. They should free him? I think they can take whatever steps they want to do to discipline him, but ultimately he ought to be released. अच्छा, ये तो वो वीडियोस हैं कि जिसके अंदर CIA चीफ जो है वो बाकायदा तौर पर डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में यानी इनडायरेक्टली कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं वो कि एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर उनको एक जो है वो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके ऊपर उनका जो है उन्होंने ये ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को जो है वो कत्ल किया। अच्छा, एक वीडियो और मैं उसके बाद सुना दूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली डॉक्टर शकील अफरीदी की तमाम तर जो है बेसिक ये गलतियां क्या थी, क्या वाकई बेवकूफ़ी थी उनकी, या उन्होंने कोई जुर्म जो है वो सरजद किया था। एक वीडियो और मुलाहिजा करें। Action by Dr. Afridi to help bring about the end of the reign of terror designed and executed by bin Laden was not in any way a betrayal of Pakistan. And we have made that very well known, and we will continue to press it with the government of Pakistan. अच्छा, ये तो आपने देखा। एक वीडियो और मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये तमाम वीडियोस यानी वो क्लिप्स हैं जिसके अंदर डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में बाकायदा तौर पे यूएस डिपार्टमेंट के जितने भी स्पोक पर्सन है, चाहे माइक पोम्पियो आप ले लें, CIA चीफ ले लें, या जो भी उनकी हिलरी क्लिंटन जो भी हैं, वो किस तरीके से इनके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर के, इमरान खान, जब वो अमेरिका गए, वहां पर जब उनसे इंटरव्यू में सवाल किया गया डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में, तो उन्होंने इसको जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के यानी कि अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से जोड़ दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर चूंकि अमेरिका चाहता है डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई और पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की रिहाई चाहता है, तो अगर अमेरिका जो डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई चाहता है तो उनको जो है एक्सचेंज में डॉक्टर आफिया को रिहा करना पड़ेगा। क्या कहा इमरान खान ने, जरा मुलाहिजा करें। कहा कि अमेरिका शकील अफरीदी की बात करता है तो अमेरिका से डॉक्टर शकील अफरीदी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के तबादले पर बातचीत हो सकती है। We also have someone in prison in the U.S. It's a frail woman called Afia Siddiqui. So yes, we could negotiate some sort of a swap. Was that talked about today?
not today, but in future, because we know that that the United States wants Shakil Afridi, so we can negotiate. I mean, no negotiations have started, but with Afia Siddiqui we could negotiate. तो आपने सुना कि इमरान खान साहब जो है वो बाकायदा तौर पे ये जो है उन्हें ओपनली जो है इंटरव्यू में अपने कहा कि अगर डॉक्टर शकील आफरीदी की अमेरिका रिहाई चाहता है तो पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की रिहाई यानी उसके बदले में डॉक्टर आफिया के बदले में हम शकील आफरीदी को जो है वो रिहा कर सकते हैं। तो ये तो वो क्लिप्स थी, वो वीडियोस थी जिनके अंदर बाकायदा तौर पे यूएस डिपार्टमेंट के जितने भी स्पोक पर्सन हैं वो डॉक्टर शकील आफरीदी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शकील आफरीदी की रिहाई की जो है वो बात कर रहे हैं डॉक्टर आफिया की रिहाई के बदले में। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली डॉक्टर शकील आफरीदी का मसला है क्या, डॉक्टर शकील आफरीदी को किस वजह से पाकिस्तानी अदालत ने 33 साल की सजा सुनाई, उस पर अमेरिका जो है वो भरम हो गया, यानी कि अमेरिका के पाकिस्तान ताल्लुकात जो है वो खराब हो गए। थोड़ा सा डॉक्टर शकील आफरीदी का आपको बेसिक बैकग्राउंड भी बताऊं, उसके बाद मैं आपको मजीद बताऊंगा कि यूएस के जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जो है वो उनका क्या किस किस्म का स्टेटमेंट आया, वो सारी चीजें मैं आपको जरा बताऊंगा। पहले मैं आपको डॉक्टर शकील आफरीदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली ये है कौन है। आफरीदी कम्स फ्रॉम अ पाकिस्तान पश्तून फैमिली एंड इन 1990 ग्रेजुएट फ्रॉम द खैबर मेडिकल कॉलेज Peshawar. He had been working as a doctor in charge of the Khyber Agency of the former federal administrative tribal areas of Pakistan. The doctor has a family considered as an American hero by many who believes his actions were altruistic. Afridi is currently serving as a 33-year sentence in a Pakistani jail, convicted of charges unrelated to alleged CIA connections. Sentenced were supporting a Pakistani wanted man Afridi. Supporters appear to have abandoned him at home and abroad, including his allied with US supporters with the CIA and the Obama administration. He is native of Khyber Agency. In July 2011, Afridi was described as being in his late 40s. There are numerous online petitions and web pages dedicated to freeing him, such as the Free of Dr. Shakil Afridi now a Facebook page with over 400 likes. यानी डॉक्टर शकील आफरीदी जो बेसिकली हैं उनका ताल्लुक खैबर एजेंसी से था, वो एक सर्जन थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और बाकायदा तौर पे इन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो CIA और जो है अमेरिका के साथ जो है वो मुलव्विस है डॉक्टर शकील आफरीदी को गिरफ्तार करने पे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर शकील आफरीदी किस तरीके से उसामा बिन लादेन की जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने CIA को दी या नहीं दी, कहा जाता है जो दी वो किस तरीके से दी। देखते हैं डॉक्टर शकील आफरीदी का तो पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक था, वो एक सर्जन थे, ठीक है, पेशावर के अंदर खैबर एजेंसी के अंदर। बेसिकली जो इन पे इल्जाम था वो ये था कि इन्होंने एक फेक हेपेटाइटिस जो वैक्सीन थी वो जो है शुरू की थी, और वो शुरू इसलिए की थी क्योंकि जो उसामा बिन लादेन का DNA था उसके जरिए अमेरिका ये चाहता था कि किसी तरीके से जो उसामा बिन लादेन है उसको गिरफ्तार किया जाए। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन के DNA का कैसे पता चला, या अमेरिका अगरचे डॉक्टर शकील आफरीदी के थ्रू कर भी रहा था, ठीक है, मुमकिन है कि कर भी रहा हो, तो वो किस तरीके से कर रहा था, तो ये सवाल आपके जहन में जरूर होगा। देखिए डॉक्टर शकील आफरीदी ने जो उन पे इल्जाम लगे कि उन्होंने एक फेक हेपेटाइटिस की वैक्सीन की जो है वो वैक्सीनेशन चलाई, और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इसके बाद जो है मकसद ये था इसका कि DNA के थ्रू यानी उसामा बिन लादेन का जो DNA है उसको किसी तरीके से ट्रेस करके अमेरिकन के हवाले किया जाए ताकि वो उसामा बिन लादेन के DNA को मैच कर सके। अब सवाल ये बनता है कि अमेरिका को कैसे पता चला कि उसामा बिन लादेन का DNA क्या है। देखें 2010 में अमेरिका के अंदर, या बहुत सी रिपोर्ट्स 2005 भी बताती हैं, वहां पे बोस्टन के अंदर जो अमेरिकन रियासत बोस्टन है वहां एक हॉस्पिटल के अंदर उसामा बिन लादेन की जो बहन थी, ठीक है, उनकी बहन का DNA अमेरिकी CIA और FBI के पास था, क्योंकि कहा जाता है कि 2010 के अंदर उनकी एक बहन जो थी वो कुछ साल पहले जो है उनका इंतकाल हो चुका था, कोई ब्रेन कैंसर था उनको। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उस टाइम उनको ये पता चला कि ये जो उसामा बिन लादेन है उनकी जो ये सिस्टर है यानी उनकी बहन है। तो वहां के CIA और FBI ने उनका जो DNA था उसको जो है वो अपने पास कैप्चर कर लिया, अपने पास जो है उसको स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, ताकि उस DNA के थ्रू वो किसी तरीके से
जो उसामा बिन लादेन में उसका डीएनए मैच कर सकें और फिर जो है उसके गिरफ्तार कर सकें। तो पहले तो उसामा बिन लादेन को अमेरिका अफगानिस्तान में ढूंढता रहा कि किसी तरीके से उसामा बिन लादेन का उनको अफगानिस्तान में पता चल जाए, लेकिन जब उसामा बिन लादेन का वहां पे पता नहीं चला तो उनको ये इंफॉर्मेशन जो है वो बताई गई कि अबू अहमद अल कुवैती नामी जो शख्स है वो उसामा बिन लादेन का कोई राइट हैंड है जो कि कुवैत और पाकिस्तान आता जाता रहता है, और उसका नाम जो है वो अल कुवैती से नहीं पड़ा था क्योंकि वो बेसिकली उसको अरबी लैंग्वेज और पाकिस्तानी लैंग्वेज दोनों आती थी। तो उसको गिरफ्तार, पहले तो सीआईए ने ये कोशिश की किस तरह उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद ये पता चले कि उसामा बिन लादेन बेसिकली है क्या। तो उसके बाद ये पता चला कि उसका जो है वो पाकिस्तान आना जाना उसका बहुत ज्यादा होता था। तो एक तो उनको ये जो है एविडेंस मिल गया था। दूसरा एविडेंस उसको इस तरह मिला था कि जिस टाइम पे जिस टाइम पे बोस्टन के अंदर जो उसामा बिन लादेन की सिस्टर थी उनकी जो मौत हुई तो उसका डीएनए इन्होंने जो है अपने पास स्टोर कर लिया और उस डीएनए के थ्रू उसामा बिन लादेन को इन्होंने अरेस्ट करना था या कि उनको मारना था। तो 2 मई 2011 को जो ऑपरेशन हुआ एबटाबाद के अंदर, वहां पे जब उसामा बिन लादेन को बाकायदा तौर पे इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उसामा बिन लादेन को इन्होंने मारा, तो वो जो डीएनए इनके पास बोस्टन में इनकी बहन का उनके पास था, तो उस डीएनए से इस डीएनए को मैच करना था। तो ये डीएनए जब मैच हुआ तो तब जाके अमेरिकन को पता चला कि उसामा बिन लादेन की जो मौत है वो जो है कंफर्म्ड हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर शकील आफरीदी को भी यही जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप चूंकि बोस्टन के अंदर जो उनकी बहन का जो डीएनए का जो एक सैंपल उनके पास था उसी डीएनए के थ्रू जो है उसका मैच उनको ढूंढना था। तो उनको जब ये इत्तला मिली कि अबू अहमद अल कुवैती जो है वो पाकिस्तान आता जाता रहता है, तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने कहा कि यकीनन जो है, और भी मुख्तलिफ सोर्सेज थी उनके पास उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो डॉक्टर शकील आफरीदी को उन्होंने बेसिकली इस डीएनए के जो सैंपल्स है उसको मैच करने के लिए ये टास्क दिया गया कि किसी तरीके से उसामा बिन लादेन का जो डीएनए है वो जो है वो पता चल जाए, ताकि हम उसामा बिन लादेन को जो 9/11 के हमले हुए थे उसका बदला उससे ले सकें, क्योंकि अमेरिका में जो वो हमले हुए थे उसका जिम्मेदार अमेरिका ने बाकायदा तौर पे अलकायदा और उसामा बिन लादेन को करार दिया था। तो डॉक्टर शकील आफरीदी को जो है बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप किसी तरीके से इस सैंपल को जो है उसके डीएनए, यानी जो उसामा बिन लादेन की बहन का डीएनए, तो उस डीएनए को जो है यहाँ पे आप जो है वो सर्च करें। अगरचे उसका डीएनए मिल जाते तो इट्स मीन कि उसामा बिन लादेन का डीएनए उससे मैच कर जाएगा और फिर अमेरिका जो है उसामा बिन लादेन को मार सकेगा। तो बेसिकली डॉक्टर शकील आफरीदी पे यही इल्जाम था कि उन्होंने जो है वो अमेरिकन एजेंट्स के साथ मिलके, बल्कि यहां तक बताया जाता है कि 2012 में जो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने है पाकिस्तानी इदारों की तरफ से, तो उसमें ये कहा गया कि डॉक्टर शकील आफरीदी जो है कोई 25 दफा जो है वो फॉरेन एजेंट से जो है वो मिल चुके थे। इन रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि डॉक्टर शकील आफरीदी जो है 25 दफा जो फॉरेन एजेंट्स थे उनसे मिले थे। तो इसके ऊपर जो अमेरिका है, चूंकि अमेरिका ने तो अपना बदला लेना था उसामा को मार के, तो लेकिन डॉक्टर शकील आफरीदी को फिर बाद में जो 33 साल की सजा हुई उसके बाद उसको 23 साल में बदल दिया गया। और कुछ और चार्जेस भी थे डॉक्टर शकील आफरीदी के ऊपर। एक तो चार्जेस यह था कि उनको, चूंकि वो एक सर्जन थे, तो कुछ साल पहले जो उनका एक पेशेंट था उनकी मौत हो गई थी, तो उसका जिम्मेदार भी डॉक्टर शकील आफरीदी को करार दिया गया और उसमें भी जो है वो सजा सुनाई गई। लेकिन पाकिस्तान के हर आम और खास लोगों में ये पाया जाता है कि डॉक्टर शकील आफरीदी ने जो है वो पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है या पाकिस्तान की जो भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक की थी, जिसके ऊपर डॉक्टर शकील आफरीदी को जो है वो सजा सुनाई गई थी। तो यहाँ पे जो है हमें एक सिंपली ये चीज पता चलती है कि अमेरिका डॉक्टर शकील आफरीदी, जैसे कि मैंने शुरू में आपको वीडियोस में दिखाया कि अमेरिका जो डॉक्टर शकील आफरीदी की बार बार जो है रिहाई की जो है वो बात करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान के $33 मिलियन जो है वो रोकने की पाकिस्तान को धमकी दी, और भी मुख्तलिफ जो है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो बातें सुनने को मिली। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता दूं ताकि आपको पता चले कि डॉक्टर शकील आफरीदी के वाकये के बाद, यानी उसको अरेस्ट करने और उसको सजा मिलने के बाद अमेरिका की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आया, वो भी जरा आप मुलाहिजा करें। The US Secretary of Defense, who was then former CIA Chief Leon Panetta, has confirmed the role of Afridi in ascertaining the whereabouts of Bin Laden inside the compound in Abbottabad. US Secretary of State Hillary Clinton has said that Pakistan has no justification for holding Afridi. The US representative for California 48 Congressional District
Dana Rohrabacht asked President Obama to intercede on Afridi's behalf. Introduced two bills, HR 4069 to award the Congressional Gold Medal to Afridi and HR 3901 to declare Afridi as a naturalized US citizen. यानी जो शकील अफरीदी थे उनके लिए बाकायदा बराक ओबामा को वहां पे कांग्रेस में कहा गया कि आप एक तो उनको गोल्ड मेडल अता करें यानी उनको नवाजें और दूसरा उनको नेशनलाइज्ड यूएस सिटीजन जो है वो कंसीडर करें, क्योंकि देखें एक बहुत बड़ी चीज थी, सीआईए चीफ ने भी इस बात को कहा कि उनको बाकायदा तौर पे इंफॉर्मेशन मिली थी उसामा के लिए। अब वो उसका पूरा बरह रास्त इल्जाम जो है वो डॉक्टर शकील अफरीदी पर लगाया गया कि उन्होंने सीआईए को तमाम तर इंफॉर्मेशन, डीएनए सैंपल्स और तमाम चीजें उनको मुहैया की, जिसके बाद अमेरिका जो है वो उसामा बिन लादेन का जो ठिकाना था उसको ढूंढने में कामयाब हुआ और वहां पर उसने 2 मई 2011 को ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को मार दिया। इसके साथ मजीद क्या कहते हैं, द यूएस सेनेट पैनल कट 33 मिलियन इन एड टू पाकिस्तान ओवर द कन्विक्शन ऑफ अफरीदी, 1 मिलियन फॉर ईच ऑफ द 33 ईयर्स ऑफ अफरीदी सेंटेंस। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने $33 मिलियन जो है वो कटौती करने में, जो मिलिट्री एड था कटौती करने का ऐलान किया कि पाकिस्तान के हम $33 मिलियन जो है वो कटौती करेंगे हर साल। यानी अगर उनको 33 साल की सजा थी डॉक्टर शकील अफरीदी को जो पाकिस्तानी अदालत में सुनाई गई, तो हर साल का $1 मिलियन यानी 33 साल का $33 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की हम मिलिट्री एड में कटौती करेंगे। ये धमकी अमेरिका ने दी। यूएस अथॉरिटी सेड दैट बिफोर हिज अरेस्ट अफरीदी टर्न डाउन एन अपॉर्चुनिटी टू लीव हिज कंट्री एंड रीसेटल ओवरसीज विद हिज फैमिली। On 31 May 2012, US authorities said they sought clarification from Pakistan on the issue of अफरीदी सेंटेंस। यानी 31 मई 2012 को अमेरिका ने जो शकील अफरीदी जो गिरफ्तार हुए, जो उनको सजा हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान से इस इशू पे बात करने का भी जो है वो ऐलान किया। इन जून 2011 इट वाज रिपोर्टेड इन न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, ऑल ओवर पाकिस्तानी प्रेस दैट आमिर अजीज हैड बीन हेल्ड द क्वेश्चनिंग इन पाकिस्तान। ही वाज, it said that CIA informed who had been spying on the comings and going at the Bin Laden compound. Aziz was released, but he retired officials said that US intelligence was unable to learn who leaked the highly classified information about his involvement with the मिशन। तो वो जो 2011 में न्यूयॉर्क टाइम ने भी जो है ये कहा कि जो इंटेलिजेंस थी उनको ये रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन जब उनको ये मुहैया की गई ये रिपोर्ट, तो बाद में उनको जो है वो ये पूरी तरीके से जो है इनकी जो है वो रिपोर्ट मिली। द रिटायर्ड ऑफिशियल सेड दैट अफरीदी हैड बीन रिक्रूटेड लॉन्ग बिफोर द बिन लादेन मिशन एज अ पार्ट ऑफ सेपरेट इंटेलिजेंस एफर्ट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड टेररिज्म इन एबटाबाद एंड सराउंडिंग एरिया। The plan was to use vaccination as a way to get the blood of terrorism suspects in the village. Afridi made no attempt to obtain DNA from residents of the Bin Laden compound. The report that he did so was hardly put together consequences. The retired official said a great humanitarian project to do something meaningful for the patients has been compromised as a clinical hoax. Afridi conviction was overturned, but he remains in prison on a charge of murder. यानी वो यहाँ पे देखें, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मुख्तलिफ बातें मिलती। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल डॉक्टर शकील अफरीदी ने उनकी मदद की और उनको जो है वो सीआईए को इन्फॉर्मेशन थी। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि नहीं, डॉक्टर शकील अफरीदी को जो है वो जो सजा मिली, वो जो उनके जो पेशेंट थे उनकी जो मौत हो गई थी उसके ऊपर डॉक्टर शकील अफरीदी को सजा मिली। तो ये चीजें जो है वो आपके सामने आज मैंने रखी है कि डॉक्टर शकील अफरीदी बेसिकली जो थे वो एक सर्जन थे। और देखें, डॉक्टर शकील अफरीदी के अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। यानी कि आपको डॉक्टर आफिया का केस आपके सामने, एमएल कासी का केस आपके सामने है, इसी तरीके से डॉक्टर आफिया सद्दीकी का केस आपके सामने, रेमन डेविस का केस आपके सामने। यानी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के अंदर उतराव चढ़ाव आता रहा है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें, डॉक्टर शकील अफरीदी तो चले कुछ अरसे की बात है, जो कि जो है 2010-11 की बात है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएं तो पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात आपको इस तरीके से मिलेंगे। यानी 1947 से लेके आज 2025 तक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं। यानी पाकिस्तान पहले दिन से, देखें ये वीडियो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अहम है, जो कि करंट अफेयर्स या जो वर्ल्ड अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अहम इसलिए क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का आपको जब तक खुल के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएंगे। क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई आज से नहीं है। जिस टाइम से 1947 में अलहदगी हुई है, उस टाइम से पाकिस्तान जब से वजूद में आया,
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस तरीके से रहे कि पाकिस्तान शुरू से वेस्टर्न ब्लॉक में रहा है, क्योंकि उस दौर में जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो उस टाइम पे दो ब्लॉक चलते थे, एक वेस्टर्न ब्लॉक, एक ईस्टर्न ब्लॉक। यानी वेस्टर्न ब्लॉक वो था जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल था, यूएस शामिल था और यूरोपियन वो कंट्रीज जो अमेरिका की इत्तेहादी थी, तो ये सारे वेस्टर्न ब्लॉक में थे। जबकि ईस्टर्न ब्लॉक में सोवियत यूनियन, इंडिया और यूरोप की जापान टाइप की कुछ कंट्रियां जो है वो सोवियत यूनियन में शामिल थी। तो पाकिस्तान पहले दिन से जब वेस्टर्न ब्लॉक का जो है हिस्सा रहा, बाद में पाकिस्तान सीटो और सेंटो का 1954-55 में उसका पार्टनर भी बन गया, यानी उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा ले लिया। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए। फिर 65 और 71 का जो वार हुई उसके अंदर भी पाकिस्तान अमेरिका का इलाये जो है वो बना हुआ था अलबत्ता। लेकिन बाद में जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जंग हुई तो पाकिस्तान जहां पे उससे कुछ अरसे पहले तक जो है अमेरिका के इत्तेहादी था, लेकिन अमेरिका ने बाद में 89 और 19 में जो प्रेसलेस अमेंडमेंट्स पाकिस्तान पे लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो गलत हो गए, यानी कि खराब हो गए इन दोनों के दरमियान। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ चला गया। लेकिन जब 9/11 का वाकया हुआ तो अमेरिका को अपने 9/11 का बदला लेना था और अमेरिका का ये मानना था उस दौर में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि डेमोक्रेटिक जो है वो प्रेसिडेंट थे, उनका ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन है, तो ये उन्हीं की पार्टी के, इब्राहिम लिंकन की पार्टी के। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का ये मानना था कि अलकायदा और उसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, जो कि अमेरिका के हमलों का पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो उस बदले के लिए अमेरिका ने दोबारा पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान पे जो प्रेसलेस अमेंडमेंट्स लगाई थी 1989 और 90s के अंदर, यानी वो अमेंडमेंट्स क्या थी? वो अमेंडमेंट्स ये थी कि पाकिस्तान जो है एटमी तजर्बात ना करे, क्योंकि इंडिया तो कर चुका था, तो पाकिस्तान ने भी ऐलान किया था कि पाकिस्तान एटमी तजर्बात करेगा। और ये जो है 1974-75 से जो इस चीज पर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से पाकिस्तान अमल पैरा था। तो अमेरिका ने प्रेसलेस अमेंडमेंट इसलिए लगाई थी ताकि पाकिस्तान एटमी तजर्बात ना करे और अमेरिका को उससे खतरा कोई ना हो। लेकिन जब 9/11 हुआ तो उसके बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में रहने के लिए और अपना एक इत्तेहादी यानी अफगानिस्तान का करीब तरीन जो है मुल्क ढूंढने के लिए कि कौन उसका करीब तरीन मुल्क है जहां पे अमेरिका को पनाह मिले, तो अमेरिका ने दोबारा पाकिस्तान पे जो है हाथ बढ़ाया दोस्ती का। और चूंकि प्रेसलेस अमेंडमेंट्स थी लेकिन उसको हटा के दोबारा पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात दोबारा सही हो गए, ताकि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जो बेसिकली तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जो था वो ऑपरेशन करता और 9/11 का बदला लेता। तो ये एक मुख्तसर सी पूरी जो है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मैंने आपको बताई। लेकिन डॉक्टर शकील आफरीदी की जहां तक बात है तो डॉक्टर शकील आफरीदी पे यही पूरे जो है एलिगेशंस थे कि उन्होंने एक जो फेक हेपेटाइटिस वैक्सीन है उसके जरिए जो है उसामा बिन लादेन का जो है वो डीएनए टेस्ट करने के लिए, यानी उसको कैप्चर करने के लिए, अमेरिका के हैंड ओवर करने के लिए उस डीएनए को जो कि उनकी सिस्टर के डीएनए से मैच करता और अमेरिका अपने 9/11 का बदला लेता, उसकी मदद की। और साथ ही साथ डॉक्टर शकील आफरीदी पर यह भी जो है इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जो है ना सिर्फ डॉक्टर शकील आफरीदी ने यह हरकत की बल्कि डॉक्टर शकील आफरीदी ने और भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तान की उसको आउटलीक किया, यानी जो कि पाकिस्तानी लॉ के जो है वो अगेंस्ट है। तो इस तरीके से डॉक्टर शकील आफरीदी को जो है बाद में 33 साल की सजा हुई। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर शकील आफरीदी को कुछ जो है वो कालेदम जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर भी जो है वो जो लश्कर-ए-तैयबा और दूसरी जो तंजीमें थी उनके साथ जो है